हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर 3 सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पेट्रोल एंड डीजल 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ इंजन देखते हैं क्या क्या है। पार्ट्स ऑफ इंजन में आप देखें राइट साइड पर आपको बॉडी नज़र आ रही है और लेफ़्ट साइड पर सारे पार्ट्स हैं जो हमें इसके अंदर बॉडी में फ़िट करने हैं। तो अब नेक्स्ट पिक्चर में आप देखें कि किस तरह से जितने भी पार्ट्स हैं वो बॉडी के अंदर फिट हो चुके हैं। सबसे ऊपर वेल्व में, सेंटर में स्पार्क प्लग है और पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट नीचे की तरफ। अब आप देखो इसमें सबसे पहला जो स्ट्रोक है वो इनटेक स्ट्रोक होता है, जिसमें सबसे पहले फ्यूल जो है वो सिलेंडर के अंदर जाता है, जिस वजह से पिस्टन नीचे हो जाता है। सेकंड स्ट्रोक में क्या होता है कि कंप्रेशन में जो क्रैंकशाफ्ट है वो रोटेट करती है और पिस्टन को ऊपर की तरफ ले जाती है। और फिर थर्ड स्ट्रोक के अंदर कंबस्चन होता है। कंबस्चन कैसे होता है? स्पार्क प्लग को करंट मिलता है और जो हमारे पास गैसेस होती हैं वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 400 to 500 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाती हैं और जैसे इनको करंट मिलता है तो एक स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक जनरेट होता है और पिस्टन नीचे की तरफ आता है। जैसे ही पावर स्ट्रोक पूरा हो जाता है तो आपके पास एग्जॉस्ट का जो अमल है वो शुरू हो जाता है। अब देखें आप यहाँ पर इस वीडियो में कि किस तरह से जो है ये इंजन मूव कर रहा है, किस तरह से पिस्टन जो है वो सिलेंडर के अंदर मूव करता है। आप देखो नंबर 1 पे इनटेक स्ट्रोक में फ्यूल जाता है, वेल्व नीचे होता है, फ्यूल नीचे आता है, पिस्टन नीचे, क्रैंकशाफ्ट रोटेट करता है 180 डिग्री पर। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर पिस्टन अगेन ऊपर की तरफ जाता है और इसी तरह से अमल होता रहता है। ये पिक्चर आपके पास एक रियल पिक्चर है पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट की। ये जो आपके पास इंजन है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो रियल लाइफ इंजन होता है वो फिटिंग होती है। सबसे पहले पिस्टन कनेक्टिंग रॉड से लगा, कनेक्टिंग रॉड जो है वो क्रैंकशाफ्ट के साथ फिट हुए और क्रैंकशाफ्ट जो है फिर वो नीचे वाले बेरिंग्स के साथ फिट होता है और फिर ये जो बेरिंग के नीचे वाला हिस्सा है ये किक के साथ कनेक्ट होता है। ये जो अलग से आपको चेन बनती हुई नज़र आ रही है ये सारा आपके पास सिलेंडर जो आपके पास क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन वाला हिस्सा ये फिट हो चुका है जहाँ पर क्रैंकशाफ्ट मूव करता है। अब क्रैंकशाफ्ट के मूव करने के बाद आपके पास ये जो पार्ट्स लगाए गए हैं ये बेसिकली क्रैंकशाफ्ट को घुमाने के लिए हैं। और उसके बाद जो इसका फ्रंट पार्ट है, जो हेड वाला पार्ट है, जिसके अंदर जिसको हम सिलेंडर कहते हैं और इसी सिलेंडर के अंदर हेड होता है और ये जो दो पार्ट्स नज़र आ रही हैं वेल्व के, और ये जो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है जो खाली है, यहाँ से फ्यूल अंदर जाता है, वेल्व नीचे होता है और फिर इनटेक, और इसी तरह से ये साइकिल पूरा हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत जल्द न्यू वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।